नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, कुछ रोज़ कबल हमने आपको ये बताया था कि ईरान की एक लड़की जिसकी उम्र 22 साल थी, उसका नाम था महासा अमीनी, उसको वहाँ की मॉरल पुलिस रास्ते से पकड़ कर ले गई और उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया कि वो कोमा में चली गई और फिर कुछ रोज़ के बाद उसका इंतकाल हो गया। अब ऐसा जब वाक़या हुआ तो पूरे ईरान में मुज़ाहरे होने लगे, एहतजाज होने लगा उसके कत्ल के ख़िलाफ़। लेकिन सरकार ने जो अपना रिएक्शन दिया उसमें कंपैशन तो कहीं नहीं थी, उल्टा उन्होंने अपने आदमियों को बोला कि इनके ऊपर सख्ती करो। और फिर उन्होंने जैसे ये मुज़ाहरे होने लगे तो कई लड़कियों ने अपने बाल भी काटे, कई लड़कियों ने अपने हिजाब उतार कर आग में जला दिए। अच्छा, मर्द हजरात ने भी उनकी हिमायत में जुलूस निकाले। तो ऐसे में फिर सरकार का रिएक्शन ये आया कि उन्होंने अपने आदमियों को भी रास्तों पे उतार दिया और वो लोग सरकार के फेवर में और प्रो हिजाब जो है ना नारे लगाने लगे। अभी एक नई डेवलपमेंट हुई है। एक लड़की है जिसका नाम है हदीस नजफ़ी। उसने जब ये एहतजाज होने लगे रास्तों पे सरकारी सख्ती के ख़िलाफ़, ये जो ज़बरदस्ती हिजाब पहनाना है, तो उसने क्या किया कि हिजाब उतारा और रास्ते पे आके खड़ी हो गई और बाल बनाने लगी अपने। अब वो जो वीडियो जब भी वायरल हुआ तो उसके बाद किसी ने, खुदा बेहतर जानता है, किसी ने उसके ऊपर गोलियों से हमला कर दिया। उसके बदन में 6 गोलियां दाग दी। वो तो खैर मौके पर जाँ बहक हो गई। लेकिन अब इससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि ये जो प्रो गवर्नमेंट या प्रो इस्लामिक जो क़ुव्वतें हैं, ये उनका ही काम है। अब हम ये इल्ज़ाम नहीं लगाते कि ये सरकार का आदमी था जिसने एक जैसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग किया, लेकिन ख़ुद आवाम के बीच में भी ऐसे अनसर बन चुके हैं जो ज़बरदस्ती चाहते हैं कि नहीं, लड़कियों को हिजाब पहनना है और अगर नहीं पहनेंगी तो फिर उनके ऊपर कातलाना हमला हो सकता है। ऐसे जो अनसर हैं वो अपने तौर पर फ़ैसला ले लेते हैं। अभी जैसे आपने पाकिस्तान में देखा है कई मरतबा वो जो ब्लेसफेमी के केस होते हैं तो आवाम में से ही कुछ लोग ऐसे निकल आते हैं, जैसे वो श्रीलंकन मैनेजर था सियालकोट में, उसको ज़िंदा जला दिया गया। और ऐसे कई, या वो जो मुमताज़ कादरी था जिसने सलमान तासीर को, उसका बॉडीगार्ड था, अपने ही साहब को, उसका जो गवर्नर था पंजाब का, उसको हलाक कर दिया गोलियां मारकर। तो ऐसे जो अनासर हैं जो अपने तौर पर ये फ़ैसला कर लेते हैं कि ये जो आदमी है या लड़की है ये इस्लाम के ख़िलाफ़ जा रही है और इसका मारना जो है मेरे लिए लाजमी है और इसको मैं मारूंगा तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा और मुझे 72 हूरें मिल जाएंगी। तो ऐसे अनासर जो है ना, उनकी वजह से मुल्क में ये जो है ना अनारकी फैलती है। अच्छा, ऐसा ही फिर एक केस अभी जैसे इमरान खान है, वो भी अक्सर करके सबको ऐसे ही बोलता रहता है जैसे नए सिरे से सबको मुसलमान बना रहा है। आप जाइए, घर घर जाइए और हर एक को जाके बोलिए इस्लाम का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और ऐसे। अच्छा, फिर वो उसने एक मरतबा ये भी कहा था इमरान खान ने कि ये जो लड़कियों के ऊपर जो जिनसी मतलब हमले होते हैं, यानी उनका जो
रेप होता है तो उसमें वो लड़कियां ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वो कपड़े ही ऐसे पहनती हैं कि लोग अपने ऊपर काबू नहीं रख सकते। अब अगर कोई अपने आप को काबू नहीं रख सकता तो ये उसका कसूर है, न कि लड़की का। लेकिन इमरान खान ने उसको जस्टिफाई किया था। अभी ऐसा ही, अभी जैसे वो अभी ये 2 रोज़ के लंदन में पाकिस्तान की जो वज़ीर इत्तलात हैं मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब, वो लंदन में वो नवाज़ शरीफ के घर के पास गई थी। वहाँ पर उनकी कोई मीटिंग थी। वहाँ से जब बाहर निकली तो चहलकदमी करती हुई पड़ोस में किसी कॉफ़ी हाउस में जा रही थी कॉफ़ी पीने के लिए। तो ये जो यूथिए हैं, यानी इमरान खान की पीटीआई के जो काडर्स हैं या मम्बरान हैं, उनमें से अब उसमें कई तो ख़वातीन थी, उन्होंने उसे घेर लिया और उसके ऊपर नारे कसने शुरू कर दिए, चोर चोर, चोरनी चोरनी। और उसके साथ साथ उन्होंने उसके वो वीडियो बनाने शुरू कर दिए। तो ये अच्छा, मज़े की बात ये है कि वो जो औरत थी जो उसका वीडियो बना रही थी, उसको हिजाब पहनी हुई थी, वो नकाब लगा हुआ था। और वो इसको कह रही थी, मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब को, लंदन के शहर में वो कह रही थी कि तुमने दुपट्टा क्यों नहीं ओढ़ा हुआ। तो ये है इमरान खान की जो एग्जॉर्टेशंस हैं या उसके जो तकारीर हैं, उसका आफ्टर इफ़ेक्ट। और जो ज़्यादा मतलब जब से ये जनरल ज़ियाउल हक़ आया 77 से, और उसके बाद जो पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन का दौर शुरू हो गया, तो ये सभी ये जो 40-42 साल 45 साल से जो होता रहा है, ये उसी का आफ्टर इफ़ेक्ट है। और आप वही देख रहे हैं कि लंदन के शहर में भी वो पाकिस्तानी वो ख़ुद भी जो है नकाब पहनती है और मरियम औरंगज़ेब को कहती है कि तुमने क्यों नहीं दुपट्टा सही तौर पर ओढ़ा। और फिर लेकिन अपने ऊपर काबू नहीं रख सकती, वो उसको गालियां दे रही है पब्लिक प्लेस पर। ये अलग बात है कि मरियम औरंगज़ेब को सब्र है, तहम्मुल है, उसने कोई भी उसका रिएक्शन नहीं दिया। जबकि वो जो दुकान का मालिक था उसने तो यहाँ तक ऑफ़र की मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब को कि आप अगर चाहें तो हम पुलिस बुलवा सकते हैं, और अगर एक मरतबा पुलिस आ जाती तो उनके साथ वही हश्र होता जो इन युवतियों ने जब भी मस्जिद नबवी में वो जो शहबाज शरीफ और उसके साथ दूसरे वज़रा गए थे उम्रे के लिए, तो फिर उन लोगों ने नारे कसे थे मस्जिद नबवी में शहबाज शरीफ और उसके वज़ीरों के ख़िलाफ़। फिर उन सबको सऊदी हुकूमत ने गिरफ़्तार किया, उनके ऊपर उनको 10-10 साल कैद बामशक्क़त की सज़ा दी और न जाने कितने हज़ार रियाल का जुर्माना भी उनके ऊपर लगाया। तो अगर ये मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब अगर चाहती और उनकी शिकायत करती पुलिस में, तो ये साहब या ये जो मोहतरमा जो इसके वीडियो बना रही थी और इसके ऊपर नारे कस रही थी, उसका भी यही हाल होता लंदन के शहर में। लेकिन ये तो मरियम औरंगज़ेब की शराफत थी कि उसने उसका कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाया। नाज़रीन, एक मरतबा फिर बलूचिस्तान में आर्मी का एक हेलीकॉप्टर हादसे की नज़र हो गया और उसके साथ साथ 6 फ़ौजी जो है वो हलाक हो गए। अब ये 6 फ़ौजी जो थे उनमें 2 मेजर थे, 2 पायलट थे और 2 सिपाही थे। महीना डेढ़ पहले आपको याद होगा ऐसा ही एक हादसा हुआ था, और उसमें तो जो कोर कमांडर था क्वेटा का वो भी शहीद हो गया था, और उसके साथ साथ 5 सीनियर अफसरान थे। पायलट था, एक ब्रिगेडियर साहब था, एक मेजर जनरल था, वो सभी। अच्छा, उस वक़्त ऐसा सुनने में आया था कि ये काम हो सकता है, सरकार ने तो कहा कि ये हादसा है, लेकिन जो चिमिंगोयाँ हो रही थी उसमें यही लग रहा था कि ये जो काम है ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का है। और उसके बाद तो फिर ख़ुद इमरान खान ने तो उनकी जो है आज़ापुरसी भी नहीं की थी, उनके घर पर भी नहीं गए, और उनके भाई जो शहीद हो गए जो आर्मी के सीनियर अफसरान, उनके पास कोई भी नहीं गया था। तो खैर अभी मतलब ऐसा ही एक दूसरा हादसा हुआ है, और
खुदा बेहतर जानता है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि ये जो बागी अनासर हैं बलूचिस्तान के और जिनको आज़ादी चाहिए पाकिस्तान की हुकूमत से, जो पंजाबियों से बुग़्ज़ रखते हैं, ये हो न हो उनका ही काम है। और उन लोगों ने ही ये जो है आर्मी का जो हेलीकॉप्टर गिरा दिया है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले कि आप प्रोग्राम पूरा करूँ, इससे पहले आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।